यार बात तो प्रोडक्ट्स की हुई थी पर मेकअप भी अच्छा टर्न आउट होकर आ गया। वो बजट ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ इतना अच्छा फुल फेस ऑफ मेकअप। ये वीडियो उनके साथ शेयर करना जो सोचते हैं कि बजट ब्यूटी के साथ इतना अच्छा मेकअप लुक नहीं हो सकता। मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था, मुझे मालूम है आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आज मैं बजट मेकअप बताऊंगी भी, साथ साथ इसे यूज करके अप्लाई करके दिखाऊंगी भी। सो ये वीडियो ना बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप मेकअप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो जो कि बजट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है और साथ ही साथ आपको मेकअप लुक भी मिल जाएगा। तो इस एफर्ट के लिए लाइक जरूर करना। हम कोई लुक पे फोकस नहीं करेंगे, मेरा सारा फोकस आज प्रोडक्ट्स पे होगा। बहुत कम प्रोडक्ट्स लिए हैं एंड एक्चुअली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लिए हैं। सबसे पहले आप सबको पता है कि मैं जब भी अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ ना, आई ऑलवेज अप्लाई सेटिंग स्प्रे बिफोर पुटिंग मेकअप ऑन। सो आज मैं जो सेटिंग स्प्रे मैं रिकमेंड करूंगी ना, वो एली 18 होगा गाइज। मुझे ऐसे तो इनसाइट और स्विस ब्यूटी भी बहुत पसंद है, पर ये एक ऐसा सेटिंग स्प्रे है ना गाइज, जिसका काम सेटिंग स्प्रे की तरह तो करता ही है, प्लस ये ना आपके मेकअप को मर्ज भी करता है, तो ड्राई स्किन के लिए अच्छा हो जाता है। ऑयली स्किन वालों के लिए ये मेकअप को इंटैक्ट उसी प्लेस पे रखता है। मतलब अगर कहना चाहो ना, ऑल इन वन कोई बेस्ट सेटिंग स्प्रे मार्केट में है जो सबको सूट कर जाएगा, तो वो एली 18 का यही वाला है। इसी मोमेंट पे आपको अप्लाई करना होता है प्राइमर। मेरा ना थोड़ा पोर्स है, ठीक है, इसलिए मैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लेती हूँ और इसको मिक्स कर देती हूँ अपने स्किन में, अप्लाई करती हूँ दबा दबा के। यानी एक ही प्लेस पे आपको प्रेस कर करके इसे अप्लाई करना है। ये वाला प्राइमर जरूर यूज कर सकते हो, इवन ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, मैं भी इसे यूज करती हूँ। बट ट्रिक यही है कि कॉम्बिनेशन और ऑयली वाले इसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन वाले से मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन में बैक ऑफ हैंड पे मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपीज के अंदर मिल जाता है, तो इसको ही शो करना चाहिए। तो मैं जो बजट में कंसीलर रिकमेंड करने वाली हूँ, उसका पहले आप काम देख लो, फिर हम इसका नाम करेंगे क्योंकि आप लोग खुद फिर कमेंट सेक्शन में पूछोगे सोनाली लगाया क्या था आपने। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं एक फ्लैट कबूकी ब्रश जो कि थोड़ा डेंस है उसे यूज करने वाली हूँ। और जब हमें ज्यादा कवरेज चाहिए होती है ना, तो हम उसको टैप टैप करके स्प्रेड करते हैं और उसी जगह पे हम उसको बाउंस करते हैं, ना कि हम उसको इस तरह से करते हैं। तो देखो यहाँ से कवरेज नहीं आएगी। कवरेज चाहिए तो आपको उसी जगह पे उसे ब्लेंड करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। और मुझे उसको यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ कवरेज नहीं चाहिए मुझे, तो मेन मेरे को चाहिए कवरेज यहीं पर चाहिए। तो ये वाला कंसीलर है कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का मिनी कंसीलर, जिसमें मेरा शेड है 402। गाइज मैंने इसे जब जब यूज किया है ना, ये मेरे पेज पे वायरल चला जाता है क्योंकि ये एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सो 200 के आसपास ये प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें बहुत सारे शेड्स भी आते हैं। अगर आप मेरे शेड के हो ना आसपास भी, आपको ये शेड चला जाएगा। और अगर नहीं मैच हुआ ना, तो कलर करेक्शन आपको बताया ना, अगर लाइट जा रहा है तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंज मिला दो, और अगर डार्क जा रहा है तो इसमें थोड़ा सा लाइट शेड का कंसीलर मिला दो। गो टू प्रोडक्ट, मतलब मैजिक की तरह वर्क कर जाओ। अगर आपका काम इतने से हो गया, आपको लगता है नहीं यार इतना ज्यादा मुझे मेकअप नहीं चाहिए, इतने पे ही आप छोड़ दो। बट मैं थोड़ा आगे बढ़ जाती हूँ और स्किन टिंट ले लेती हूँ। बट इसको किस तरीके से लगाती हूँ, यही मैजिक है। मैं पहले इसको बैक ऑफ हैंड पे स्प्रेड आउट करती हूँ, बताऊंगी कौन सा स्किन टिंट है, बट उसके लिए पहले आप मेरा मैजिक तो देखो। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं फ्लैट टॉप भी यूज कर सकती हूँ, और एल्स आई कैन यूज दिस स्टिपलिंग ब्रश, और मैं ब्लेंडर भी यूज कर सकती हूँ। तो सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज स्टिपलिंग ब्रश। पहले इसको अच्छे से कोट कर लिया। अभी मैं इसको अच्छे से ना अपने स्किन पे थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दूंगी, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होने लग जाता है, इसके लिए आपको इसे फटाफट से ब्लेंड भी करना है। आपने ध्यान दिया तो मैंने अपर लिप्स पे ज्यादा प्रोडक्ट लगाया ही नहीं। मुझे स्वेट बहुत आता है, तो मैं अपर लिप पे ज्यादा अप्लाई करती ही नहीं हूँ, और ये हैक ना मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने ये स्किन टिंट लगाया, आप देख सकते हो मैंने कितना मिनिमल रखा है। मैं पास आके भी दिखा सकती हूँ आपको, बहुत मिनिमल है राइट। तो अभी मैं कंसीलर वापस से उठाऊंगी और मैं अपने आई एरिया के पास अप्लाई करूंगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स ब्रांड ट्राई नहीं किया है गाइस, तो फिर क्या कर रहे हो, जरूर ट्राई करो क्योंकि ये बहुत 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 अच्छा है। कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत कमाल की है। एंड मैंने बहुत थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लिया क्योंकि आजकल मिनिमल मेकअप ही चलता है। और मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का डेंस छोटा यू नो ब्रश ले रही हूँ, जिसको हम कंसीलर ब्रश भी कहते हैं।
और आप देख सकते हो मैं किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आई एम जस्ट टैपिंग इट, मैं इसको लेके बाहर नहीं जा रही हूँ, आई एम जस्ट टैपिंग इट टू द एरिया। अगर आपको आपका बेस बनाने आ गया ना तो आपको मेकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है और आप सोचो सोनाली हमें एक सेपरेट वीडियो बेस मेकअप का दे दो, मैं जरूर दे दूंगी, बट आपको उसके लिए करना होगा कमेंट। लैशेस का ये ब्लरिंग लिप टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, इसको मैं अपने चीक्स पे अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, आई लव दिस प्रोडक्ट, फैन हो गई हूँ मैं इसकी। सेम प्रोडक्ट कुछ अभी के ब्यूटी ने भी लॉन्च करा है, बट उसका जो प्राइस है भाई, उस प्राइस के हिसाब से तो ये बहुत सही प्रोडक्ट है। और देखो अभी आपने ध्यान दिया, मैंने क्रीम प्रोडक्ट्स लगाए हैं और अभी तक फेस को सेट नहीं किया है, इसीलिए मैं क्रीम प्रोडक्ट ही अप्लाई कर रही हूँ अभी। पाउडर के पहले आपको ये काम करना है। और सबसे अच्छी बात इस प्रोडक्ट की मुझे क्या लगती है पता है, कि जब आपने इसे अप्लाई किया ना यार, ये इतने गजब तरीके से ब्लरी इफेक्ट देता है और ऐसा लगता है जैसे आपने इसे पाउडर से भी सेट कर दिया है। ये दिखाती हूँ, क्योंकि इसका जो ब्रश है ना वो कबूकी ब्रश है, और भाई इसका जो टेक्सचर है वो तो गजब है। देखो, एंड जिस तरह से ये आपके लिप्स को ब्लरी इफेक्ट देता है भाई, ये तो बनता है लेना। और मुझे ये सस्ता में सबसे अच्छा लगता है, पता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे ना आपको स्पूली भी मिल जाता है, और ये जो प्रोडक्ट डिस्पेंस होता है ना बहुत कमाल का है, और इसका जो पिगमेंट भी आता है ना यार, ये तो सच में सबसे अच्छी बात है। मतलब इतने बजट में अगर आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो मुझे लगता है कि आपको मुझे ज़रूर बताना चाहिए। आपने अगर ध्यान दिया ना, तो मैं जितनी भी शॉर्ट्स बनाती हूँ, स्टोरी बनाती हूँ, या फिर मैं रील्स बनाती हूँ ना, मैं अब सिंगल प्रोडक्ट्स के रिव्यू टाइप के बनाती हूँ, उसे यूज़ करके बताती हूँ, उसके बेनिफिट और यूएसपी बताती हूँ। क्यों करती हूँ पता है? ताकि आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ जाए। अगर आप लेने में कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको मेरा फीडबैक मिल जाए। यहाँ पे एचटी पाउडर जो कि ऑयल को भी कंट्रोल करेगा, पोर्स को भी ब्लर आउट करेगा, एंड द बेस्ट पार्ट ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। सो ये ऑल इन वन सूटेबल हो जाता है। इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है, एंड आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ द पाउडर एंड अपने अंडर आइज को सेट करूंगी पहले। और मैंने ना ये अब सीखा है कि अब का जो ट्रेंड है ना, उसमें आपको पूरे फेस को सेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने टी जोन को सेट कर लो और आपका काम बन जाएगा। एंड एक्चुअली जब से मैंने ये करना शुरू किया है ना, मेरा बेस कुछ अलग ही दिखता है और मेरा मेकअप भी बहुत अच्छे से लास्ट करता है। बिल्कुल वो नेचुरल विद इन वाला ग्लो भी दिखाई देता है, चाहे मैं कितने भी घंटे मेकअप को टिका लूँ। और ये कमाल का पाउडर है फ्रॉम द ब्रांड स्टेज ब्यूटी। ये लिटरली बहुत सस्ता पाउडर होने के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म करता है। एंड इसमें मेरा शेड है 200W। आप लिटरली अगर ले लोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि अब मुझे कोई आई शेडो और कोई भी ब्लश, हाईलाइट और कॉन्टोर लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑल इन वन पैलेट है फ्रॉम हिलरी रोडा, एंड इसका जो देखो पैलेट का कलर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको शिमर्स और मैट्स भी मिल जाते हैं, प्लस इसमें आपको मिरर भी मिलता है, और इसमें आपको कॉन्टोर, हाइलाइटर और ब्लश का 2 शेड मिल जाता है। तो थोड़ा सा इसे फाउंडेशन ब्रश उठा के थोड़ा सा टोन डाउन कर लिया ये, और हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। जस्ट लुक एट द हाइलाइटर, जस्ट लुक एट द हाइलाइटर गाइज। ये इतना ज़्यादा स्मूथ फाइन काइंड ऑफ हाइलाइटर है, बिल्कुल भी चंकी नहीं लगता है दैट। एंड देखो आप, एक अच्छा सा शैडो डेप्थ ये मेरी स्किन पे ऐड करता है। बस जहाँ पे आपके फेस का नेचुरल शैडो पड़ रहा है, वहाँ पे इसे आप डाल दो, एंड यू आर डन विद दिस। शेड है, मैं इसको पिक करूंगी, एंड आई एम गोइंग टू टेक द मिरर साइड एंड गोइंग टू अप्लाई इट। ओ भाई, ये कितना खूबसूरत सा ब्राउन शेड है, एक बहुत ब्यूटीफुल सा शेड जो कि ये है। आई नो, मैंने भी जब ये वाला पैलेट लिया था तो मैंने इसी वाले शेड को देखा था, और मैंने कहा था यार ये शेड अप्लाई करने के बाद तो आईज अलग ही दिखने वाली है। एंड मैंने इसे ऑलमोस्ट टू द एवरी फुल लिड पर लगा दिया है, एंड फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई किया मैंने। तो पहले सेंटर पे प्लेस करना है, फिर इनसाइड की तरफ आपको आना है, ज्यादा आउटर वी के तरफ आपको नहीं जाना है, इससे आपकी आईज ओपन अप दिखेगी। क्लैरिटी चाहिए तो मैं ना ये पीच कलर लूंगी और थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ,
थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ये ब्लू हेवन ब्रांड का है, मतलब इट्स अ जेल आईलाइनर काजल, स्मूथ ग्लाइड करता है। तो मैं, बहुत सारे लोग ना मुझसे पूछते रहते हैं काजल के बारे में कि सोनाली हम ना काजल ही तो लगाते हैं यार एवरीडे में, वो भी अच्छे ब्रांड्स के नहीं हैं, हमें बजट में चाहिए, हम डेली लगाते हैं यार, खत्म हो जाएगा फिर लेना होता है। तो इन्वेस्ट इन दिस, यू विल नॉट रिग्रेट इट। ना ये मस्कारा, पहले इसका काम देखो फिर इसका दाम और नाम बताऊंगी। ये देखो यार, ये जो मस्कारा है ये इतना इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं। अगर आपको याद होगा ना, तो मैं ना बहुत पहले वन ब्रांड ट्यूटोरियल्स किया करती थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास ना स्विस ब्यूटी का मस्कारा नहीं था, तो ये स्विस ब्यूटी का मैंने वॉल्यूम लैश 4D लिफ्ट एंड कर्ल मस्कारा मैंने परचेस किया था। एंड लिटरली ये अभी इसका सिर्फ एक कोट लगाया है मैंने, और ये मैंने सेकेंड या थर्ड परचेज किया, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज ये मैंने अपनी फ्रेंड के सामने भी यूज़ किया था एंड शी वाज लाइक क्या लगाया तूने, कितना महंगा मस्कारा लगाया, मुझे दे दे। मैंने भी इंप्रेशन बनाने के लिए बोला हाँ है तो बहुत महंगा, ले लो, लेकिन ये इतना सस्ता और इतना अच्छा था कि मैंने वापस इसे ऑब्वियसली परचेज कर लिया। थोड़ा सा लिप टिंट भी लगाया हुआ है, दैट कफ्स एंड लैशेस, बट मैं ये लिप क्रीम आपको दिखाना चाहती हूँ जिसका शेड थोड़ा सा मुझे एक अलग वाइब देता है। और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, आप कलर्स देखो, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, आप ब्रांड देखो। दिस इज फ्रॉम इनसेट लिप क्रीम, लिपस्टिक मिला देती हूँ मैं। एंड ये एक्चुअली शुगर की है जिसका एप्लीकेटर ही टूट गया है, पता नहीं ब्रांड्स ऐसा क्यों प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब आई लव शुगर के प्रोडक्ट बट इसका एप्लीकेटर ही टूट गया है। एनीवेज, कोई मेकअप लुक के पीछे मैं नहीं जा रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू द प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। सो आप मुझे बताओ कि आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। मुझे तो लगता है सबसे अच्छा प्रोडक्ट ये है, आई शेडो एंड द फेस पैलेट का कॉम्बो, बिकॉज ये मैंने लिटरली पता है मजाक मजाक में बस खरीद लिया था कि कभी ट्राई करके देखते हैं क्या ऐसा वर्क करेगा, ये वर्क करेगा, क्योंकि मेरे पास सिमिलर इसका मार्स का भी है, बट आई एम वेरी सरप्राइज कि ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो आई थॉट शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक देखने आ गए हो, लाइक करके जाओ यार, फ्रेंड्स फैमिली या फिर मेकअप पगलू के साथ शेयर कर दो, और जो ये प्रोडक्ट्स लेने का सोच रहे हैं उनके साथ भी शेयर करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।